तो दोस्तों देखिए हम लोग आ चुके हैं द्रोण सागर में और इसके आगे हम अब आपको दिखाएंगे द्रोण सागर। ये एक तीर्थ भी है, तो मैं आपको उसका गेट दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देख रहे होंगे द्रोण सागर का। तो ये देखिए अब हम इस तीर्थ स्थल पे अंदर जाने वाले हैं और साफ साफ यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसको। सभी महिलाओं पुरुषों के लिए है कि शालीन वस्त्र पहनकर ही यहाँ अंदर प्रवेश करें। द्रोण सागर रामायण काल से प्राचीन है, जिसे सतयुग में कश्यप आश्रम और त्रेता युग में उज्जनक तीर्थ कहते थे। और ये देखिए आपको प्राचीन महावीर अखाड़ा दिख रहा होगा, ये दीवार उसकी है। जैसे अखाड़े दंगल होते हैं, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो अखाड़ा प्रेमी होते हैं और कुश्ती करते हैं अखाड़े में, तो ये देखिए तीर्थ महावीर अखाड़ा है। यह पुण्य स्थान भगवान स्कंद देवी अरुंधति तथा महर्षि वशिष्ठ का साधना स्थल रहा है। महाभारत काल में द्रोणाचार्य ऋषि की तपोभूमि रही है, जिस कारण इस स्थल का नाम द्रोण सागर पड़ा। और एक बार इसके बारे में मैं आपको और बता दूं कि पर्वती काल में यह बोधकालीन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र भी रहा है। उत्तराखंड की यात्रा से लौटते हुए अनेकों बार तुलसीदास ने भी यहाँ पर चातुर्मास व्यतीत किया था और उनका रोपा हुआ तुलसी पट आज भी यहाँ पर विद्यमान है, जिसे यहाँ आकर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलूँगा पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग में। तो महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तो उस वक्त वो अपना जो वनवास पूरा करने के लिए जंगलों में भटक रहे थे, तो वो इस स्थान पर रुके और यहाँ पर उन्होंने गर्भेश्वर महादेव की स्थापना करी और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ पर है। तो अब हम लोग वहाँ ऊपर जाएंगे और उसको देखते हैं। तो देखिए हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, अब मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए अति प्राचीन मंदिर ग्रभेश्वर माफ़ कीजिए, ग्रभेश्वर लिखा हुआ है। ग्रभेश्वर पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो प्रभु। तो ये देखिए जो ये शिवलिंग है, ये पत्थरों का बना हुआ शिवलिंग, और इसकी स्थापना महाभारत काल में पांडवों द्वारा की गई थी। ये शेषनाग यहाँ पे विराजमान है शिवलिंग के पास। और ये देखिए मैं पीछे की तरफ से आपको दिखाता हूँ। ये चारों तरफ से जंगल हुआ करता था उस समय जब पांडव लोग अज्ञातवास अपना काट रहे थे। और जैसा कि हर शिवलिंग के पास नंदी महाराज होते हैं, तो ये यहाँ से नंदी महाराज के दर्शन हमको हो गए। ओम नमः शिवाय। तो देखिए ये मेन गेट है और यहाँ पे से हम आपको दर्शन करा रहे हैं शिवलिंग के। हर हर महादेव। तो आपने देखा ये है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग के पास और मैं आपको उसके दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही शिवलिंग है जिसको पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर स्थापित किया था। मैं इसके प्रांगण में अभी खड़ा हूँ और ये मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ। ये है नंदी महाराज, जो शिवलिंग के जो शिव का मंदिर होता है उसके आगे सबसे पहले द्वार में आपको नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। उसके बाद ही आप आगे अंदर जाते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। तो ये आप भी दर्शन कर सकते हैं मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से। और मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपको और ऐसी चीज़ें दिखाता रहूँ। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत अपने आप में महत्ता रखता है शिवलिंग, और पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान इस शिवलिंग को स्थापित यहाँ पे किया गया था। और मैं उसी के प्रांगण में अभी घूम रहा हूँ और मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये चारों तरफ की चीज़ें दिखाने की। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ और ये देखिए मेरे चारों तरफ से अभी यहाँ पर ये जो जंगल है अभी हालांकि थोड़ा सा रह गया है, इसके बाहर तो कॉलोनियाँ विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा क्षेत्र यहाँ पर बचा हुआ है ये हमें याद दिलाता है उस समय पे कि पांडव यहाँ पर भी आए थे अपने अज्ञातवास को काटने के लिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, मैं आगे भी आपको और चीज़ें दिखाता हूँ।
और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, आगे भी आपके लिए बहुत कुछ है। और अब हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर हमको क्या दिखता है। तो दोस्तों आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसी द्रोण सागर में, जहाँ पर पांडवों ने द्रोणाचार्य जी से शिक्षा ली थी। गुरु थे जो उनके द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे द्रोण सागर नाम रखा गया है। तो हम जाके आपको वहाँ पे द्रोण सागर आपको दिखाएंगे जहाँ उन्होंने शिक्षा ली थी। तो देखिए दोस्तों, द्रोण सागर इसके अंदर था और यहाँ पर जो है ये गेट बंद है और हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो किसी और दिन आपको किसी और ब्लॉग में हम ये दिखाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर ये आवश्यक सूचना है जो बारिश की वजह से मिट गई है। और इस पर यह लिखा हुआ है कि स्मारक गोविशाण टीले के अंदर तेंदुआ आने के कारण पर्यटकों की जान माल के खतरे को मद्देनज़र रखते हुए कुछ दिन के लिए टीले के अंदर प्रवेश वर्जित है। तो पुरातत्वविद की एक घोषणा है और हम इसका सम्मान करते हुए हम यहाँ से वापस लौटेंगे। तो जैसा कि हम बहुत ही आशा लेके आए थे कि आज आपको द्रोण किला दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक तेंदुआ आ गया है और उससे जान माल की खतरा है। और वही सूचना यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सूचना पट पे लिखी हुई है। तो इस कारण हम आगे नहीं जा पा रहे हैं और आपको क्षमा चाहते हैं कि हम ये नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जब ये स्थिति सुधर जाएगी तो हम दोबारा यहाँ आएंगे और आपको इस किले के दर्शन अवश्य कराएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे क्षमा के प्रार्थी हैं और कुछ आगे और मिलता है तो हम वो आपको दिखाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। यहीं पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा भी दी थी। ये द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी है और इसीलिए इसको द्रोण सागर भी कहते हैं। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ ऋषि बद्रीनाथ की यात्रा का अंतिम तीर्थ भी हो रहा है। और देखिए ये जो शिलापट यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें काफ़ी जानकारी लिखी है, आप यहाँ आकर इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ वही द्रोण सागर जिसलिए इसे कहा गया है। तो ये जहाँ हम जा रहे हैं इसके पास में ही द्रोण सागर है और ये मंदिर है, इसके बाद द्रोण सागर आता है। तो हम सीधा आगे की ओर जाएंगे द्रोण सागर की तरफ और आपको दिखाएंगे। वास्तव में ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ आकर आपको महाभारत कालीन सभ्यता का एहसास होगा। ये जो सामने बगल में दिखाई दे रहा है यह है द्रोण सागर। अभी इसमें काई जमी हुई है। दूसरा एक बात और बता दूं कि स्कंद पुराण में भी इस बात का वर्णन है कि इस तीर्थ के जल के स्पर्श मात्र से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर आइए। और मेरा ब्लॉग और ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट में, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ को। और ये पीछे की तरफ जो आपको कार के शीशे से बाहर दिख रहा है, ये टोटल रामनगर का एरिया है। और रोड के किनारे बसे हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके बगीचे वगैरह हैं। और उसके पीछे जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पता नहीं इस मोबाइल में दिख रही है, वो नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।